आज के दौर में इंसान को जहां दीगर आफात का सामना है, वहीं सबसे खौफनाक गैर फितरी आफत एटमी हमला भी हो सकती है। बिलखसूस जब आपका दुश्मन भारत जैसा मक्कार हो और उस पर मुसलमानों के कातिल मोदी की हुकूमत कायम हो, तो फिर ये खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। ज़ेरे नज़र वीडियो से हासिल होने वाली मालूमात आप और आपके प्यारों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मुतवक्का जंग की सूरत में अगर आपके शहर पर एटम बम गिरा दिया जाए तो आप तब भी जिंदा बच सकते हैं, मगर कैसे? ये जानने के लिए वीडियोस में मौजूद मालूमात और हदायत पर संजीदगी से अमल करना होगा। दुनिया में इस वक्त 20,000 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। यूं तो दीगर मुमालिक में भी एटमी हमले का खतरा मौजूद है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरात पाक भारत जंग की सूरत में जाहिर किए जा रहे हैं। अगर ये खदशात दुरुस्त साबित हुए तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सी जगह या शहर दुश्मन का निशाना हो सकते हैं। किसी भी मुल्क में इसका दारुल हुकूमत, अहम फौजी छावनियां, अहम शहर और ज्यादा आबादी वाले इलाके एटमी हमलों का अव्वलीन निशाना होते हैं। एटमी हमला जंग में हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है, इसलिए हालात हाजरा पर गहरी नजर रखें। अपने मुल्क और बैनुल अक़वामी मामलात से खुद को बाखबर रखें और किसी भी जंग की सूरत में पेश की तदाबीर तैयार रखें। हमले से महफूज रहने के लिए पनाहगाह बनाना इंतहाई लाजिम है। आप एटमी हमले और इसके असरात से सिर्फ इसी सूरत बच सकते हैं अगर आपके पास एक मजबूत और महफूज पनाहगाह मौजूद हो। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से कम 10 फीट नीचे तय खाने की सूरत में होगी। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकेगी। जमीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह अमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए। अगर आम ईंटें और कंक्रीट का इस्तेमाल करना हो तो फिर ईंटों की एक की बजाय कम से कम 5 परतें लगाई जाएं। पनाहगाह में रखने के लिए जरूरी सामान: अपनी पनाहगाह में इतना सामान हमा वक्त स्टोर रखें जो कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए काफी हो। सामान की तफसील कुछ यूं है: टिन पैक खाना जिसमें गोश्त की कोई आइटम शामिल ना हो, बल्कि सब्जियां, फल वगैरह हों, ताकि फूड पॉइजनिंग की इजाफी मुसीबत से बचा जा सके। पीने के लिए वाफर मिकदार में मिनरल वाटर की बोतलें, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने वगैरह के काम आए, एक रेडियो। याद रखें, आपका मोबाइल ताबकारी के पहले झटके के बाद नकारा हो जाएगा। कपड़ों का इजाफी जोड़ा, किताबें जो कई दिन जेरे जमीन वक्त गुजारने में मुआवन साबित होंगी। फर्स्ट एड किट, अद्वियात जिनमें बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स वगैरह शामिल हों। टार्च, बैटरीज या बिजली का मुतबादल इंतजाम। पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां ये धमाके के अव्वल दिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेंसिलिन, पोटाशियम, सेफिटेक और एंटीसेप्टिक स्प्रे। इसके अलावा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कुछ अद्वियात अपने किट में शामिल कर लें। किसी भी हादसे या हमले की सूरत में जिंदा बच जाने का पहला असूल अपने होशो हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना होता है। एटमी हमला होने के 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देगी। फौरन मशरूम की शक्ल का एक कई मील ऊंचा धुएं का तूफान नजर आएगा। फौरन समझ जाएं कि ये एटमी हमला है। अब बचने की जद्दोजहद शुरू कीजिए। एटमी तबाही के 3 मराहिल हैं। इब्तदाई धमाका, फॉल आउट, ताबकारी। अगर एटमी वार हेड आपकी लोकेशन के 1.5 मील के अंदर अंदर गिराया गया है तो फौरन कलमा पढ़ लें। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगले 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका वजूद भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर आप एटमी हमले की लोकेशन से 1.5 मील दूर हैं तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड हैं। धमाके की मुखालिफ सिमत किसी भी ठोस चीज, दीवार या किसी गहरी जगह पहुंच जाएं। जमीन पर उल्टा लेट जाएं। अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और आंखें क्रॉस कर लें। इसी दौरान आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और शदीद जलजला पैदा होगा। मुबारक हो, आप इब्तदाई धमाके से बच निकले। दूसरा धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड बाद उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह की तरफ भागे। फॉल आउट।
धमाके में ना सिर्फ सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी, बल्कि इनका मलबा अब बारिश की सूरत में बरसेगा और साथ ही तापकारी से अल्फा पार्टिकल्स की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज मत मुड़ के देखें और फॉल आउट में गिरती चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तक पहुंच गए तो मुबारक हो, आप फॉल आउट से बच निकले। पनाहगाह में दाखिल होते ही एक लम्हा जाया किए बगैर अपना सारा लिबास उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी मिकदार में अल्फा पार्टिकल्स चूस चुका है। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो खुद इब्तदाई तिब्बी इमदाद लें। अगर सही सलामत हैं तो गुस्ल कर लें, ताकि फॉल आउट के बचे खुचे असरात से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके। अब जमीन पर हर तरफ तापकारी का तूफान है। आपको पनाहगाह में कई दिन तक रहना है। याद रखें, कम से कम खाएं, जितना मुमकिन हो सके सोकर वक्त गुजारें। रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। अपनी हिम्मत बहाल रखें। अगले चंद दिन में आप रेडियो एक्टिव स्किन्स का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपको तेज बुखार, घुटन, उल्टियां हो सकती हैं। अपने पास मौजूद अद्वियात को इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। धमाके के ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों बाद इमदादी टीमें और फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। रेडियो सुनते रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि आपके इलाके में इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो बाहर निकलकर करीब तरीन इमदादी कारकुन से फौरी राब्ता करें, ताकि आपको तापकारी के इलाके से फौरी निकाला जा सके। अगर तो कोई इमदादी टीम आप तक ना पहुंच सके तो 20 दिन बाद पनाहगाह से निकलें। अब तक तापकारी का तूफान थम चुका होगा। अब जिंदगी की तरफ दोबारा बढ़ें। पनाहगाह से निकलते ही मुमकिन है आपको पहला एहसास यही हो कि लाखों में से सिर्फ आप ही जिंदा बच सके हैं। अब जिस कदर जल्दी मुमकिन हो इलाका छोड़ दें। अल्लाह ना करे कि ऐसे दिन हमें देखना पड़े। बहरहाल, जब दुश्मन आपका कमीना हो तो हर तरह के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। ये मालूमात किसी नामालूम शख्स ने सदकाए जारिया के तौर पर लिखी है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।